Have you ever heard about one and the same certificate? What is it and when it required? So let me tell you about whole concept about one and the same certificate. First let me tell you what is it. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि उनके पासपोर्ट में जो उनका नेम होता है, जो कि उनकी क्वालिफिकेशंस होती है, लाइक यदि उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, 12th पास आउट है, तो उनके मार्कशीट में जो नेम होता है वो डिफर करता है उनके पासपोर्ट नेम से। या फिर ये हो सकता है आपके साथ कि आपके जो पेरेंट्स का नेम है वो पासपोर्ट में कुछ और लिखा हो एंड आपके मार्कशीट में कुछ और लिखा हो। फॉर एन एग्जाम्पल कोई नेम लेते हैं, लेट से अभिषेक, राइट। यदि आपका नाम अभिषेक है, ABHISHEK, समटाइम्स ये होता है कि मार्कशीट में आपका नाम क्या लिखा होगा, ABISHEK, अभिषेक। कई बार माइन्यूट मिस्टेक्स हो जाती है, मिस स्पेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है वो डिफर हो जाता है। इट मीन्स कि आप वो सेम पर्सन है या नहीं है जो कि मार्कशीट में नाम लिखा हुआ है एंड आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये सिचुएशंस आती है, जस्ट बिकॉज लेटेस्ट ही एक अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जब वो वीजा एप्लीकेशन करने ले आते हैं VFS ग्लोबल, राइट। सो जैसे DOB प्रोसेस यदि करवाना है उनको, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, या फिर फर्दर प्रोसेस करवाना है वीजा की, सो यदि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, सो मार्कशीट में आपका जो नेम है थोड़ा वेरी कर रहा है, मिस स्पेल कर रहा है, जो कि आपके पासपोर्ट के नेम में एग्जैक्टली मिसमैच कर रहा है। सो आपको एम्बेसी बोलेगी कि आपको एक प्रूफ देना होगा जिसमें कि ये पता चले कि जो मार्कशीट में जो नेम है एंड पासपोर्ट में जो नेम है वो एक ही पर्सन का है, राइट। दैट मीन्स यू आर ओनली रिप्रेजेंटिंग बोथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज अ सेम पर्सन। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूं। दैट्स वाई वी नीड वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे वीजा के लिए अप्लाई करने गए, अब मिस स्पेल हो गया, मिसमैच हो गया डॉक्यूमेंट, तो वो आपको उस दिन का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा, राइट। यदि अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होता है, इफ इन केस वो आपसे ये बोलते हैं कि आपको वन एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है, सो आपको वन एंड द सेम सर्टिफिकेट दोबारा प्रिपेयर करके, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपको एम्बेसी में सबमिट करना होगा, VFS ग्लोबल में सबमिट करना होगा। आफ्टर दैट आपकी जो वीजा फाइल है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगी, राइट। बट इसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है यदि हमारा डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है, नेम में या सरनेम में, राइट। दैट्स व्हाई वी नीड वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। सो ऐसा ही एक स्टूडेंट के साथ हुआ था कि स्पेलिंग मिसमैच हो गई थी उसके पेरेंट्स की, जिस वजह से VFS ग्लोबल और एम्बेसी ने उनको ये कहा कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर योर वीजा एप्लीकेशन। सो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जो प्रोसेस है वो डिले हो, बिकॉज एवरीवन नीड्स वीजा फॉर देयर स्टडी पर्पस। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको वन एंड द सेम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है एंड कहाँ से बनेगा। यदि आप गूगल में सर्च करते हैं, राइट, सो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स आती है कि लाइक आपको एक स्पेसिफिक एक्यूरेट डिटेल्स नहीं मिल पाती कि वन एंड द सेम सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनाना है एंड कैसे बनाना है। तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू प्रिपेयर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट इज, जो नियर बाय आपके तहसील ऑफिस होते हैं, तहसीलदार, एक्चुअली आप वहां पे जाकर वन एंड द सेम सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। आप एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए कि ये रीजन की वजह से मुझे वन एंड द सेम सर्टिफिकेट बनवाना है। सो जिसमें आपको एक एफिडेविट भी बना के बाद सबमिट करना होगा कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये नेम है एंड मेरे पासपोर्ट में ये नेम है। सो ये मैं ही एक पर्सन हूँ, सेम पर्सन हूँ। उसके बाद उनकी कुछ ऑफिशियल प्रोसेस होती है, सो आपका वन एंड द सेम सर्टिफिकेट आपका इश्यू कर देंगे। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आपका वन एंड द सेम सर्टिफिकेट इश्यू हो जाए, उसके बाद फर्दर आप उसको अपोस्टाइल करा लें, राइट। अपोस्टाइल करा लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट और भी ज्यादा आपको ऑथेंटिकेट हो जाएगा फॉर इंटरनेशनल पर्पज। आई होप यू अंडरस्टैंड what is one and the same certificate, how to prepare it, from where we can apply to issue one and the same certificate. And I will create more videos, more updated videos on this channel, and thank you so much.